हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेपर वन की वीडियो में डालूंगा, ठीक है ना। पेपर वन की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, ठीक है। पेपर वन की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है ना। यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे तो यूट्यूब भरा पड़ा है, ठीक है। तो मेरा इस पॉइंट पे वीडियो डालने का क्या मतलब है, मेरा इस पॉइंट के ऊपर वीडियो डालने का मतलब ये है, पहली बात तो ये शेयर करना मैंने कैसे तैयारी की थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक साइंस स्टूडेंट पेपर वन को कैसे देखता है, ठीक है ना। एक फिजिक्स एस्पिरेंट आरपीएससी फिजिक्स के लिए जो तैयारी कर रहा है वो इस पेपर को कैसे देखता है, ठीक है ना। बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट पेपर वन की तैयारी कर रहा है, 15 क्वेश्चन तो इसके पहले से प्रिपेयर है, ठीक है ना। और इसके ऊपर 40% का जो लोड है वो नहीं आएगा, और इस पे मैथ साइंस का लोड इस बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी है जो उनके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, ठीक है। इसलिए मैं जो ये वीडियो है वो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको काफी पीओवी देखने को मिलेंगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेंगे कि कैसे कैसे मैं इन चीजों को देखता हूँ और क्या क्या बुक्स वगैरह मैंने यूज की, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या बुक्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये वीडियो उसमें पेड कोर्स में डालने का था, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं, ताकि बाकी बच्चों को भी काफी कुछ सीखने को इससे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो प्रत्येक बात है वो एज ए सजेशंस हैं। आप पहले से बहुत ही विद्वान लोग हैं, तो अगर आपको इसमें से कुछ लगे अच्छा तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है ना। और सजेशंस टाइप है इसकी, प्रत्येक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रत्येक एडवाइस जो है ना वो सजेशंस टाइप है। उम्मीद करता हूं आप उनको एक्सेप्ट करके, उनको अपना के आप थोड़ा और बेटर इस पेपर में कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाई बोथ द पेपर आर इक्वली इंपॉर्टेंट, कि दोनों के दोनों पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है। फिजिक्स वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है और जीके वाला पेपर भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए आप देखो कि अपने पास अ, जो जीके है ना, ठीक है। पहली बात तो इसमें रूल बना दिया है कि जीके हो और आपका सब्जेक्ट जो पेपर है ना, आपको दोनों में 40% लाने ही लाने पड़ेंगे, इससे पीछे आप नहीं हट सकते, ठीक है। पहले क्या था, पहले 40% का रूल नहीं था, ठीक है। थोड़े बहुत 30-35 के आसपास आए तो भी काम चल जाए, पर आपको एटलीस्ट 40% लाने ही पड़ेंगे। 40% मतलब 150 नंबर का पेपर ये होता है, 300 नंबर का ये होता है, तो इसका 40% करोगे तो ये आएगा 120, और 4 3 120 है ना। और इसका 40% करोगे तो ये आएगा अपने पास 60 मार्क्स। 60 मार्क्स मतलब 30 क्वेश्चन आपको यहाँ करने पड़ेंगे, और अपने पास यहाँ हो गए 60 क्वेश्चन आपको यहाँ करने पड़ेंगे कट कटा के। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे है 75 और यहाँ पे है 150। फिजिक्स में तो चलो 60 क्वेश्चन फिर भी हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी जिसकी फिजिक्स ठीक ठाक है वो 60 क्वेश्चन कराएगा 150 में से। बट जीके के अंदर 30 क्वेश्चन बिना अच्छी प्रिपरेशन के आप नहीं कर सकते, और जैसा आरपीएससी पैटर्न दे रही है, जैसे पर्सन आरपीएससी अब दे रही है, 30 क्वेश्चन कई बार लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हुआ था इस बार जो एग्जाम हुआ था अपना, उसके अंदर जो ग्रुप ए के स्टूडेंट थे, ठीक है ना, भाई साहब उनके 30 क्वेश्चन करने के अंदर है ना, मतलब आंखें बाहर आ गई थी, इतना टफ कंपटीशन था जीके के अंदर, ओके। मतलब बच्चे उस 30 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं रहे थे, 40% तक पहुंच ही नहीं रहे थे, ऐसा हाल है। मैनी कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पेपर टू बढ़िया है, पर पेपर वन के अंदर उनके 40% नहीं आए और वो बाहर हो गए, ठीक है ना। एक तो जहां मैं पोस्टेड हूं वहीं एक टीचर हमारे ऐसे हैं भी, वो बता रहे थे कि पेपर वन की वजह से वो बाहर हो रहे हैं, और उनके फ्रेंड सर्कल में जिसके भी 40% पेपर वन में है वो सिलेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है, तो आपको जीके के पेपर को भी आनाकानी नहीं करनी, ठीक है ना। एक बात और यहाँ आप देखना कि जीके के पेपर में अगर मान लो एक स्टूडेंट है जो एवरेज स्टूडेंट है, मुझे लगता है एवरेज स्टूडेंट है ना, वो बहुत अच्छी तैयारी करेगा ना, तो वो 100 मार्क्स की एटलीस्ट तैयारी तो करे, टेस्ट में तो वो 100 तक जाने की कोशिश करे कम से कम, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट है तो वो 120 टारगेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लो एक बच्चे के 100 नंबर आ रहे हैं एवरेज बच्चे के, और एक स्टूडेंट है जिसके 60 नंबर ही आ रहे हैं जो सिर्फ पास किया है, ये 40 नंबर है ना, बहुत बड़ा गैप डाल देंगे। ध्यान रखना मेरी बात, मतलब जीके में कोई आपसे अगर 40 नंबर आगे है ना, वो कवर आप फिजिक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स की लिमिट होती है फिजिक्स में। आपको क्या लगता है 300 नंबर का पेपर है तो आप 300 से 270 ले आओगे? नहीं लेके आ सकते। 200, 200, 220 ये तब आते हैं जब आपका बहुत बढ़िया पेपर जाता है तब, ठीक है ना। अब आपको क्या लगता है, अब जब आप 220 लेके आओगे और जो स्टूडेंट 100 जीके में ला रहा है ना, तो वो 200 तो फिजिक्स में भी नहीं छोड़ेगा। 10-20 मार्क्स ही आप कवर कर पाओगे, बहुत ज्यादा मार्क्स जो है आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीके आपको बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। जीके के बिना फिजिक्स पढ़ के जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिक्स के बिना सिर्फ जीके पढ़ के चले जाओगे सिलेक्शन होगा, आपका वहम है और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन आपका जीके वाला पोर्शन भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए जितना आपका फिजिक्स का पोर्शन तगड़ा है।
बल्कि जीके का तो आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, फिजिक्स तो आप इतने साल से पढ़ रहे हो, ठीक है, लास्ट के 3 4 5 साल से बीएससी से एमएससी से, जीके कब पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, तो जीके में भी पूरा ध्यान आपको देना चाहिए। कोई भी पोर्शन आपको जीके में नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट 90% सिलेबस आप जीके का पढ़ के जाओ। 90% पढ़ना मतलब पढ़ना आपको 100% ही है, उसमें से 90% ही ऐसा होगा जो आप उसके पेपरों के आसपास पहुंचोगे। पेपर के अंदर मान लेता हूं मैं 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अप्रोचेबल है, कि भाई 80% सर ये भी मेरे को आ रहा है, ये भी परसेंट आ रहा है, मतलब 100 में से 80 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, उनमें से कट पिटा के आप 60% बचा लेना। समझे क्या? पढ़ना 90%, ठीक है, 10% पढ़ोगे तो स्किप भी तो होगा दिमाग से, ठीक है, और 80% एटलीस्ट आपको पेपर में आ रहा होगा, ठीक है ना, पेपर के अंदर आपको 80% क्वेश्चन जो है ना वो आ रहे होंगे, इनमें से 60% आपको क्या करने हैं, मार्क्स लेके आने हैं। 60% मार्क्स आपके आ जाने चाहिए, आ जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरी ट्राई करनी है कि पेपर वन के अंदर आपका इवन 100% जाए ही जाए, नहीं जाएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट मेरा था। फिजिक्स जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी उतनी जीके उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जीके में कमी छोड़ दोगे, वो आप फिजिक्स की हेल्प से कवर नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ओके। ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं कि मैं क्यों बात करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, फिर आगे की जो स्लाइड है उस पर मैंने सारा सिलेबस लिख दिया है, कहाँ है क्या क्या है, यहाँ अपनी थोड़ी बहुत बुक्स की भी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, यू कांट क्रैक ओनली विद जीके फिजिक्स, ठीक है, इनके सिर्फ इनके बेस पे आप कवर नहीं कर सकते कि या तो जीके पढ़ जाए या फिजिक्स पढ़ जाए, ऐसा नहीं है, दोनों में अपना बेस्ट देना पड़ेगा। फोकस ऑन 90% रीड, कि जो आप 90% सिलेबस है ना, एटलीस्ट वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और 60% आपको स्कोर करना है। कहाँ? वहां जाकर के आपको एटलीस्ट 60% स्कोर करना ही करना है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी काम चलेगा, है ना। फिजिक्स के अंदर आप 90% 95% पढ़ के जाओगे, वहां तो आप 70 से 80% मतलब लगभग 200 मार्क्स के आसपास आप स्कोर कर लोगे। यहां तो आपके 200 मार्क्स होने चाहिए, टारगेट आपको 200 मार्क्स का होना चाहिए, और जीके के अंदर आपका मुझे लगता है 100 मार्क्स का टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए। तो 100 और ये 200 300 के लगभग आप टारगेट करोगे, तब जाके आप 250 से 230 तक पहुंच पाओगे, ठीक है। 300 का यहाँ पे जो 70-80% मैंने टारगेट रखा है, 300 का जो 70% होता है वो 210 होता है, तो फिजिक्स में आपको लगभग 210 के अप्रोक्स टारगेट रखना है, ठीक है ना। टेस्ट भी आप दो तो 200 मार्क्स आ गए तो अच्छे हैं, ठीक है ना, वरना अच्छे नहीं, और उनको प्रिपेयर करो आप। मूव टुगेदर, तो आपको दोनों पार्ट साथ में ही प्रिपेयर करने। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सर अभी जीके प्रिपेयर कर लेते हैं, फिजिक्स बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, अभी फिजिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं, जीके बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको दोनों साथ साथ ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। दिन के 4 घंटे जीके को दे दो और 6 घंटे फिजिक्स को दे दो। अब लगे फिजिक्स बहुत तगड़ी हो गई है तो 6 घंटे फिर जीके पे छोड़ देना और 4 घंटे अपने फिजिक्स पे छोड़ देना। मैं 4-6 का कॉम्बिनेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स का पेपर 300 नंबर का है, ठीक है ना, और जीके वाला अपना 150 नंबर का है, तो इसलिए आप 4 जीके को और 6 फिजिक्स को देके चल सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंसी विल बी दा कि आपको रोज पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना आज मैं 7 घंटे जीके पढ़ लिया, कल मैं 7 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, नहीं, 2-3 घंटे अपना ये आप जीके पढ़िए और 6 घंटे लगभग आप अपनी फिजिक्स पढ़ लीजिए। और आपको ये रोज करना है। रोज करना मतलब इन द सेंस वीक में 7 दिन ये रूटीन फॉलो नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट 5 दिन 6 दिन आपको रूटीन फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना, तभी आपको जाकर के ये चीजें काम करेगी। यहाँ आपको पीवाईक्यू जीके में भी लगाने हैं और फिजिक्स में भी लगाने हैं। टेस्ट सीरीज कैसी लेवल की, मॉडरेट लेवल की, बहुत ज्यादा टफ नहीं लगानी, ऐसा इतनी टफ भी नहीं लगानी 40% नहीं आ रहे, इतनी इजी भी नहीं लगानी 70-80% आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। तो अच्छी टेस्ट सीरीज, रिलेवेंट टेस्ट सीरीज जो है ना, वो आपको दोनों के अंदर प्रैक्टिस करनी है, वही आपके मटेरियल के अंदर प्रैक्टिस के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे आपका वो जीके हो। यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, अब आप है ना खुद को बेटर समझते हो, जैसे मेरा है, मेरा क्या है, मेरा जीके बहुत ज्यादा वीक है, इतना वीक है कि मेरे 77 मार्क्स 76 मार्क्स थे जीके के अंदर, ठीक है ना, इतना मेरा वीक है जीके। तो मुझे पता है मैं जीके में बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं जीके पूरा छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं, जितना मेरे से कवर हो सकता है, जितना मेरे को याद रह सकता है, सिलेबस मैंने पूरा कवर किया था, ठीक है ना, और जितना मेरे को याद रह सकता था ना, उतना मैं याद रख के गया था, ठीक है। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग में भी मतलब मान लो जो याद करने वाली चीजें, कमिट टू मेमोरी वाली चीजें हैं, वो मुझे याद नहीं रहती, तो वो मेरा वीक पार्ट है। ये छोटी छोटी चीजें है ना, आपको ही पता है आपके बारे में, उनके अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा 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 स्टेप लेते लेते आगे बढ़ना है। स्ट्रॉन्ग शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक शुड बी मॉडरेट। जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे फिजिक्स के अंदर मान लो एमएससी क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग है, नेट की तैयारी आपने पहले की हुई है,
तो वो आपका पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग है तो भाई ठीक है स्ट्रॉन्ग छोड़ दिया उसको, नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। वहां से तो आधा क्वेश्चन भी आपका नहीं रुकना चाहिए। और जो पार्ट आपका वीक है, जैसे कि मेरा जीके, तो वो आपका मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तो उसको आप नहीं कर सकते, पर उसको एटलीस्ट मॉडरेट आप करके जाओ कि अगर 100% आ रहे हैं ना, तो इसमें से 60% मैं कर लूं। ऐसा आपको मॉडरेट उसको करना पड़ेगा। चाहे वो अपनी बीएससी का कोई भी एक पार्ट, ऑप्टिक्स उठा लो, किसी बच्चे को ऑप्टिक्स नहीं आती, तो एटलीस्ट उसमें आप 60 क्वेश्चन का तो पढ़ के जाओ, मतलब 100 क्वेश्चन आए तो 60 कर लो, ठीक है ना। मतलब 60% एटलीस्ट आप उसमें स्कोर कर लो। इतना आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपको वीक को भी अपना मॉडरेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक ये लाइन मैंने यहां लिखी है, यू कांट कवर जीके मार्क्स इन फिजिक्स। अगर आपको ये वहम है ना कि मैं जीके के मार्क्स फिजिक्स में कवर कर दूंगा, आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, ठीक है ना, विजेंद्र जी के साथ, जिनकी शायद रैंक 11वीं रैंक थी, मुझे इतना याद है, ठीक है ना। और उनके मेरे से जीके के अंदर है ना लगभग 30 मार्क्स ज्यादा है। कितने मार्क्स? 30 मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। और ओवरऑल की बात करें ना, तो उनके मेरे से 5 मार्क्स से ज्यादा है। समझ रहे हो ना, जीके में उनके 30 ज्यादा है मेरे से, और ओवरऑल उनके 5 ही ज्यादा है। मतलब फिजिक्स में मेरे मार्क्स उनसे कितने ज्यादा हो गए? 25 मार्क्स। 25 मार्क्स ज्यादा लेने के बाद भी, ठीक है ना, मैं उनको पीछे नहीं छोड़ पाया। समझ रहे हो ना ये बात? तो जीके के मार्क्स को आप फिजिक्स में फिजिक्स की हेल्प से पीछे नहीं छोड़ पाओगे। ये अपने दिमाग में बिठा लेना बात। आपको जीके के मार्क्स जीके से ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो ना, तो फिर मार्क्स जो आने का वे है ना आपका, वो थोड़ा सा कम होता जाता है। आप चाह के भी उसको है ना नहीं कर पाओगे, मतलब कवर नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ी सी आप चीजें हैं, वो आप थोड़ी सी ध्यान रखें, ओके। कि ऐसा नहीं है आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई मैं 50 मार्क्स जीके में फिजिक्स में कवर कर दूंगा, नहीं कर सकते। 10-20 कवर कर लोगे, 10 कर लोगे, 5 कवर कर लोगे, पर डोंट गो फॉर ये लाइक मैं 50 मार्क्स कवर कर दूंगा, नहीं होंगे तुमसे, ठीक है। ये थी अपनी थोड़ी सी पेपर वन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। अब पेपर वन के अंदर अपने पास आता क्या क्या है, वो थोड़ा सा देख लो आप, ठीक है। जैसे अपने पास आता है, एक आता है अपने पास भारतीय राज्य का इतिहास या फिर राज्य संस्कृति, ठीक है ना। ये मैंने थोड़े से एआई से लिखे थे, तो इसमें थोड़ी बहुत लिखने में गलती हो सकती है, ठीक है ना। मतलब राजस्थान का इतिहास आता है, कला संस्कृति आती है, और भारत का इतिहास आता है। इतना पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है पेपर वन के एक पार्ट में, ठीक है। यहाँ अपने क्वेश्चन कितने हैं? 15 क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? मैथ रीजनिंग, और इसमें अपने को देखती है कितने? 10 क्वेश्चन। दोबारा सुन लेना, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, इन सब के मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं। मैथ रीजनिंग इनके 10 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के अपने पास आते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के, सॉरी, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के, राजनीति विज्ञान के 5 क्वेश्चन, राजस्थान के भूगोल के 10 क्वेश्चन, एजुकेशन मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन। तो ये 10, 20, 25, 30, 40, ये हो गए 50, और 50, 10 60, 5 65 और 10 75, 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 75 आपके क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 150 नंबर हो गए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वही होगी, 0.66 मार्क्स वाली, ओके। और बस साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चन इस बार आएंगे पेपर 2 में, ठीक है ना। ये आरपीएससी ने इस बार क्या चेंज किया है, साइकोलॉजी आपकी वापस से कहाँ चली गई है? पेपर 2 में चली गई। कहीं भी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पढ़ने से मतलब है, ठीक है। अपने बात करते हैं इस पोर्शन के थोड़े से पढ़ने के तरीके की, ठीक है। इसमें से जो ये वाला पार्ट है ना, इतिहास वाला पार्ट है ना, ये सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है ना। ये सबसे लंबा पार्ट है, तो इसको कैसे पढ़ें? ठीक है, इसको या तो आप सबसे लास्ट में पढ़ो, पेपर वन में सारा पार्ट पे कर लो, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को आप पेपर वन के साथ ही पढ़ो, आएगी वो पेपर सेकंड में, पर उसको आप पेपर वन के साथ पढ़ो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका जो नेचर है ना, इसका जो नेचर है अपने पास, वो कैसा है? पेपर वन के जैसा है। साइकोलॉजी को आपको पेपर वन के साथ ही पढ़ना है, पेपर टू के साथ आप किसको नहीं पढ़ना। पेपर टू के साथ आपको इसे नहीं पढ़ना है, पेपर वन के साथ ही आपको इसे पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात करें रीजनिंग, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता, ठीक है, इसमें 10 प्रश्न आएंगे। अब ये ध्यान रखना, मैथ वाला सिलेबस उठाना, अपना ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग वाला सिलेबस उठाना, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के फर्स्ट पेपर का, और उसके सारे फॉर्मूले रिवाइज करना। अब आपको लगेगा सर मुझे तो मैथ आती है, मैं तो शुरू से मैथ पढ़ता पढ़ता जा रहा हूँ, तो फिर मैं कहाँ गलती करूंगा? मैंने बहुत बढ़िया तैयारी की थी, ठीक है ना। मैंने मैथ वाला प्रश्न भी पढ़ा था, प्रॉपर बुक से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद भी मेरे 5 में से 2 क्वेश्चन गलत है, और हो सकता है 3 भी गलत हो। मैथ में मेरे 99 थे,
ट्वेल्थ क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो मैथ मेरी अच्छी होने के बावजूद भी मेरे 2-3 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए थे, तो आपके भी गलत हो सकते हैं। इसलिए मैथ के अंदर ज्यादा हवाबाजी में नहीं आना, और आराम से जो बुक आपको मिलती है, एक तो ई स्माइल की बुक आती है उससे भी पढ़ सकते हो, या आपके पास कोई भी बुक है, चाहे पेनोरमा हो, ऐसी कोई बुक हो, आप उससे मैथ वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो ढंग से अपना पढ़ के जाइए, एटलीस्ट फॉर्मूले याद करके जाइए। अब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वहां ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ के जानी नहीं। जैसे वो आता है ना माध्य काल, सॉरी माध्य माध्यिका बहुलक वाला, वो पोर्शन मेरा थोड़ा वीक है तो वो मैंने पढ़ा। इसी तरीके से जो पोर्शन आपका वीक है वो आप पढ़ के जाइए, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। हिंदी के अंदर एक शानदार बुक मुझे जो लगती है वो है राघव प्रकाश, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी की हिंदी अच्छी है तो वो राघव प्रकाश पढ़ेगा ना तो और तगड़ी हो जाएगी। इसके अलावा अपने प्रैक्टिस कर लेना, जहां आपको प्रैक्टिस मिले। इसके तो यूट्यूब पे भी खूब मिल जाएंगे आपको, जब भी वैकेंसी पास में आती है ना तो मैराथन क्लास चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो ऐसे सब्जेक्ट है ना, हिंदी इंग्लिश है, इनकी अगर आप थोड़ी सी मैराथन ले लोगे ना तो आपको बढ़िया प्रिपरेशन आपकी हो जाती है, वहां थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाते, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब में पूरा खेल किसका है? प्रैक्टिस का, ओनली प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के अलावा कोई खेल है ही नहीं इनमें। ओके, लास्ट में हम आपको पेपर वन की प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो हिंदी के अंदर अपने सिंगल बुक होगी राघव प्रकाश, ठीक है। और अंग्रेजी के अंदर अपने पास बात करें तो या तो आप कोई एसएससी की बुक ले सकते हो, जैसे कि मैंने पढ़ी थी इस टाइम, और मुझे याद नहीं आ रहा, एक बुक थी अपने पास जो, तो बुक थी अपने पास, जैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक तो एसपी बख्शी की बुक आती थी एसएससी के लिए, वो पढ़ सकते हो। उसमें से इसके टॉपिक पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं पूरी उठा के पढ़नी, नहीं, जो आपके सिलेबस में है आप वो टॉपिक वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं बताऊं तो आपको जैसे आपने जो भी बुक बाय कर रखी है, ठीक है ना, तो उसमें भी इंग्लिश का ठीक ठाक कंटेंट होगा। एक तो अपने पप्पू सिंह प्रजापत जो है, पप्पू सिंह प्रजापत, इनकी बुक आने वाली है फर्स्ट पेपर के लिए, पप्पू सिंह प्रजापत, ठीक है। वो आप फॉलो कर सकते हो, कंप्लीट बुक आएगी पेपर वन की, वो बुक ठीक आएगी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। या फिर जो आपने पेनोरमा ले रखी है, तो पेनोरमा की इंग्लिश भी ठीक ठाक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वरना आप मैंने दूसरा तरीका बता दिया, कोई भी आप इंग्लिश की बुक उठाना, ग्रामर की बुक उठाना, वहां से आपके जो फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक है ना वो आप वहां से कर लेना। इसके बाद अपने पास आता है करंट अफेयर, ठीक है ना। जो करंट अफेयर्स है ना वो आपको डे वाइज नहीं पढ़ने, ऐसा नहीं आप पर डे का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो करंट अफेयर है ना वो कैसे पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है मंथली, ठीक है। अपने चाहे तो क्रोनोलॉजी से पढ़ लेना, और चाहे अपने ये 2 महीने की वो आएगी, मूमल आएगी, उससे पढ़ लेना, या फिर आप यूट्यूब पे कोई आपको फर्स्ट ईयर का करंट कराता मिल जाएगा, अगर ठीक ठाक ट्रस्ट वर्थी हो तो वहां से आप कर सकते हो। जैसे कि गणपत सिंह राजपुरोहित सर है, ठीक है ना, वो राजस्थान का करंट तो करवा रहे हैं, और आई थिंक फर्स्ट ग्रेड का भी करवाएंगे, ठीक है ना। तो उनको आप फॉलो कर सकते हो, वो आपको ठीक ठाक करंट जो है वो करवा देंगे। या फिर बेस्ट कोचिंग जो मैं जानता हूँ करंट के लिए, नानक क्लासेस, ठीक है, वो शायद श्री गंगानगर की इधर की है, तो वो भी बढ़िया करवाते हैं। तो आप इनमें से किसी एक को मंथ वाइज फॉलो कर सकते हो, डे वाइज आपको करंट नहीं पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि उतना आपको नहीं फंसना चाहिए करंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर अपने पास एक तो बुक आती है छोटी सी ई स्माइल की, ई स्माइल की बुक आती है, ठीक है। मैथ रीजनिंग की भी उसकी आती है ई स्माइल की, तो वो बुक आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वरना थोड़े बहुत अपने जो ये क्या बोलते हैं पेनोरमा टाइप बुक हो गई, या फिर एनसीईआरटी उठा लो, एनसीईआरटी में नोट्स उठा लो आप, जहाँ अच्छे नोट्स हो, ठीक है ना। और उसमें जो पोर्शन आपके है उसके आप नोट्स पढ़ सकते हो, ओके। एक बार रीडिंग लगा दोगे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे आप फिजिक्स के हो तो फिजिक्स में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कर दोगे आप। वो अपने जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसके आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है फिजिक्स वाले की तो केमिस्ट्री भी ठीक ही होती है 10वीं तक की, तो ठीक है। तो बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो सामान्य विज्ञान वाला, वो एनसीईआरटी की बुक से आप देख सकते हो, ठीक है। पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी के लिए आपको बहुत बड़ी बुक जो है अपने पास है, एक बुक चलती है, अब उसका मुझे नाम ना याद नहीं है, कि काफी बड़ी बुक चलती है, ठीक है, जो पॉलिटी की चलती है अपने पास है, जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, वो आपको नहीं पढ़नी, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पॉलिटी अपनी सिंपली जो आपके पास बुक है, चाहे वो अपने पास इसकी पेनोरमा की हो या फिर और कोई बुक हो ना, वहां से आप अपनी पॉलिटी पढ़ लेना। इसके साथ साथ आपको पीवाई की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल है ना, एक अपने पास विजय सियाग सर है, ठीक है, उनकी एक बुक आई है कि उसमें सिर्फ पॉलिटी आप उधर से पढ़ सकते हो। या फिर अपने पास जो ये आती है क्या बोलते हैं सिख वाले की जो मानचित्रावली आती है, वो भी अच्छी बुक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। या फिर अपने पास जो आपके पास सिंपली नॉर्मा है ना, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। ये भूगोल का आपका रहेगा, ठीक है।
और एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी तो अपने पास कलाम की बुक आती है, ठीक है ना, SS यादव की। किसकी? SS यादव सर की आएगी, ठीक है ना। वो बुक आप फॉलो कर लेना। इनकी दो बुक आती है, एक तो आती है अपने पास क्वेश्चन की मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, और एक आती है थ्योरी वाली। तो वो दोनों ही बुक आपको तैयार करनी है, दोनों ही बुक बढ़िया तरीके से आपने आपने प्रिपेयर करनी है, तो आपको कोई दिक्कत जो है वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है ना। तो एजुकेशन मैनेजमेंट में आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं? SS यादव की बुक आएगी, ठीक है ना। हमेशा राइटर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि राइटर जहां अच्छे पैसे मिलता है बुक वहां छापता है। सिंपल सी बात है भाई, सब इकोनॉमिक बेटर होने के लिए ही आज काम करते हैं, ठीक है। तो आपको राइटर पे फोकस करना है, कोचिंग पे फोकस नहीं करना कि भाई ये कलाम से निकाल रहे हैं या किससे निकाल रहे हैं, नहीं। जहां से ये राइटर की बुक आती है वो राइटर की बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंटेंट को बढ़िया करने की, ठीक है। और जब छोटी छोटी बुक्स आप लेके आओगे, अलग अलग लेके आओगे ना, तो फिर आपको बेटर कंटेंट मिलेगा इन कंपेयर टू आप एक सिंगल बुक लेके आते हो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अपने ये हिंदी के राघव प्रकाश से पढ़ लेना, अंग्रेजी के लिए आप चाहो तो SSC वाली से पढ़ सकते हो, या जो भी बुक आपके पास हो। अपने जो भूगोल है विजय सिंह आगे मानचित्रावली देख लेना। मैनेजमेंट के लिए आप कलाम या SS यादव की जो बुक आती है, ठीक है, नाथ की भी आएगी, राठ की भी आएगी। इनमें से SS यादव वाली मुझे पर्सनली बेस्ट लगती है आज तक की, ठीक है। और ये रहेगा। और साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के लिए अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है, मेरी तरह काफी ही वीक है, तो अपनी दो बुक आती है, एक तो आती है लक्की आहूजा की, ठीक है, और एक आती है वंदना जादौन की। लकी आहूजा और वंदना जादौन, ये बुक आप लेके आना अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है तो। अगर आपकी साइकोलॉजी तगड़ी है तो फिर अपने एक बुक आती है धीर सिंह दाबाई सर की, ठीक है ना, धीर सिंह सर की, ठीक है, अवनी पब्लिकेशन की तरफ से वो बुक आप बाय कर सकते हैं। वो आपको काफी बढ़िया रिजल्ट दे सकती है। समझे आप मेरी बात? यहाँ मैंने सारे पॉइंट की बात कर दी है, मैं दोबारा भी कर दूंगा एक बार। और मैंने ये बात नहीं की राज्य भारत का इतिहास, राज्य संस्कृति, ये वाले पॉइंट के लिए ना आप मैं एक बुक आपको सजेस्ट करता हूं। इसमें अपने एक पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आ रही है पार्ट 1 की, पप्पू सिंह प्रजापत, 15 क्वेश्चन की, ठीक है ना। इसके हिस्ट्री वाले पोर्शन के मतलब पेपर 1 के हिस्ट्री वाले पोर्शन में जो 15 क्वेश्चन है ना, उनकी एक अलग से बुक आ रही है पप्पू सिंह प्रजापत की, वो बुक आप ले आना। थोड़ी सी लेंथी जरूर आपको लग सकती है, ठीक है ना, पर शानदार बुक है, उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया फिलहाल दिख रहे हैं। वो बुक आप लेके आ जाना, ठीक है। इसको पढ़ने का आपका अपना तरीका है, कोई टॉपिक आपको बड़ा लगे तो वो इसमें से नहीं पढ़ना, वो और कहीं से पढ़ लेना, इस तरीके से आप कर सकते हो। और इन्हीं 15 क्वेश्चन की एक बुक आ रही है किसकी? गणपत सिंह राजपुरोहित की, ठीक है। जाने माने इनका चैनल भी है अपने हिस्ट्री पॉइंट जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ये चलाते हैं, गणपत सिंह राजपुरोहित, ठीक है। इनके भी बुक आ रही है, मतलब एक टाइप से नोट्स ही हैं किसके? इन 15 क्वेश्चन की, तो वो आप लेके आ सकते हो। दोबारा मैं बोलता हूँ, हिस्ट्री के लिए पेपर 1 की हिस्ट्री पप्पू सिंह प्रजापति या गणपत सिंह राजपुरोहित, रीजनिंग मैथ और ये इसके लिए इस्माइल की बुक लिख सकते हो, या फिर जो आपके पास बुक पहले से है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। कंटेंट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसा नहीं सारा कंटेंट फेंक दिया नया तैयार कर लिया, नहीं, आपको डबल जोर आएगा नया पढ़ोगे तो। पुराना वाले पढ़ो, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते जाओ, ठीक है। हिंदी के लिए आप राघव प्रकाश यूज कर सकते हैं, अंग्रेजी के लिए SSC की अपने पास वो यूज कर सकते हैं, SP बख्शी यूज कर सकते हैं, या जो भी ग्रामर की बुक आपके पास हो, छोटी क्लासों की हो, इंग्लिश ग्रामर की, उससे आप ग्रामर की जो टॉपिक है वो कर सकते हैं, क्योंकि वहां समझना ही होता है, ठीक है ना, याद करना नहीं होता है। करंट अफेयर के लिए नानक क्लासेज, या फिर मुंबल जो 2 मंथ की आएगी वो, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर कोई बढ़िया यूट्यूब चैनल जैसे कि गणपत सिंह राजपुरोहित आप फॉलो कर सकते हो करंट के लिए। सामान्य विज्ञान के लिए इस्माइल की बुक आएगी, वो आप ले आना। इंडियन पॉलिटी के लिए जो आपके पास पहले से पढ़ी है आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना, जो आपकी जो भी बुक आपके पास पड़ी है, एक्सपोजर पेनोरमा पड़ी है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। भूगोल के लिए आप फॉलो कर सकते हो विजय सियाग को, या फॉलो कर सकते हो मान चित्रावली, ठीक है। और इसके बाद है एजुकेशन मैनेजमेंट, तो इसके लिए आप SS यादव की जो बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इतना आप पढ़ लोगे, और ट्राई टू कंप्लीट ऑल सिलेबस, सारा सिलेबस आपको पढ़ना है 1 by 1, ठीक है ना। 90% पढ़ के जाओगे, 80% पेपर में दिखेगा, 60% उसमें से आपको स्कोर मारना है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। मतलब 90 तो स्कोर आना ही आना चाहिए, 100 का टारगेट करो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो अपना लास्ट टेस्ट दोगे ना, आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे पेपर 1 का, उसमें आपका स्कोर 105 आना चाहिए, सिंपल सी बात बोल दी, अब देख लेना, ठीक है। साइकोलॉजी के लिए लकी आहूजा और वंदना जादौन, ये दोनों बुक्स आप देख सकते हो, ये इजी आती है, मैंने वंदना जादौन वाली पढ़ी थी, ठीक है ना। मेरे जो स्टूडेंट है जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, उनको भी मैंने वंदना जादौन ही बताई थी। लकी आहूजा भी ठीक ठाक राइटर बताते हैं, ये मैंने नहीं पढ़ी पर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, तो लकी आहूजा भी आप यूज कर सकते हैं। धीर सिंह दवाई की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो आप थोड़ा सा देख लेना। ये हो गया अपने पेपर 1 की बात, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पेपर 1 के बारे में
चीजें बता दी है। फिर भी कोई डाउट आपको रहता है किसी भी पॉइंट के अंदर, अपना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं वहां आपकी क्वेरी जो है वो रिजोल्व कर दूंगा। या फिर ये जो अपने व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, इन पे आप अपनी जो क्वेरी है और अपनी जो इशू है वो आप भेज देना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आप उनको सोल्व आउट कर पाऊँ। ठीक है, ये अपना पेपर 1 के बारे में था, जितना नॉलेज मुझे था मैंने यहाँ उसको उड़ेल दिया है। ठीक है ना, आपको बता दिया है। अब अपने बैच वगैरह भी चल रहे हैं, ये अपना आरपीएससी का प्रैक्टिस बैच चला है, जिसकी काफी डिमांड थी, पिछली बार नहीं कर पाए थे तो इस बार करने की ट्राई की है पूरी मेहनत से। इसकी प्राइस कुछ 3499 रखी है। ठीक है ना, और यू विल नेवर रिग्रेट दिस बैच। ठीक है ना, अपना सारा कंटेंट सिर्फ इस तरीके से है कि आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। दूसरी बात, एक बार यहां से पढ़ने के बाद आप दूसरी जगह नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स बैच भी चल रहा है, किसी को एनवीएस केवीएस ईएमआर की तैयारी करनी हो तो वो एच टेट की तैयारी करनी हो, एमपी टेट की तैयारी करनी हो तो वो इससे कर सकता है। ठीक है, ये इसके फीचर वगैरह है। ठीक है, देख लेना। प्राइस इसकी 4000 रुपये रखी है, वैलिडिटी इसकी 12 मंथ है, 6 मंथ नहीं है, या 6 मंथ रख रखी है। ओके, और फिजिक्स का बैच चल रहा है फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट बैच, जिसकी जो प्राइस है वो 11,349 है। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, प्रैक्टिस बैच भी आपको फ्री प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये उसमें सारा कंटेंट लिख रखा है, कौन सा कंटेंट कितने घंटे का, मैकेनिक्स कितने में करवाइए, बीएससी वाली वेव एंड ऑसिलेशन कितने में करवाएं, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपने एमएससी वाला कंटेंट लिखा हुआ है, 11th 12th का कंटेंट जो अपना लगभग 150 घंटे का है। ओके, और बीएससी एमएससी का बैच जो है अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का, वो भी हमने अलग से लॉन्च कर दिया था, इसकी प्राइस हमने कुछ 7,000 रुपए रखी है। इसके अलावा एमएससी का बैच भी मैंने अलग से लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ये सारे आपको ऐप में दिख जाएंगे, वेबसाइट पे दिख जाएंगे, एप्पल का अपना जो आईओएस का जो ऐप है वहां भी आपको दिख जाएंगे। उन सब के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, ये अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें अपने लगभग 10 टेस्ट मैंने फुल लेंथ रखे हैं, 5 फुल लेंथ रखे हुए हैं ना, नहीं 10 फुल लेंथ टेस्ट अपने रखे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, 5 अभी अपलोडेड है, 5 मैं जनवरी से अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये अपना सारा छोटा सा वीडियो था जो आपको पेपर 1 के बारे में गाइड कर रहा था। ठीक है ना, लास्ट में थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट थी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना जो भी आपको इशू लगता है, और कोई भी आपका साथी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी कर रहा हो तो आप उसे हमारा कंटेंट, हमारा बैच सजेस्ट कर सकते हैं, और फ्री गाइडेंस के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू इसके अंदर नहीं। ठीक है, फिर भी आपको कोई इशू रहता है तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने 6350263164। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार जानदार कंटेंट के साथ। और टेलीग्राम पे अब तक जिसने अपना ऑफिशियल चैनल फिजिक्स बाय निखिल राज ज्वाइन नहीं कर सका तो वो ज्वाइन कर लेना, उनके लिंक वगैरह आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।